अगर आप 14 जेपीएससी की मेंस एग्जाम दे रहे हो या फिर आप बैकलॉग की मेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। व्हाट डिफरेंस इट विल मेक अगर आपको 12 से 15 क्वेश्चन पता हो 17 क्वेश्चन में से कि जो ऑलरेडी आ रहे हैं, आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो उस आंसर के लिए। अगर आप नहीं भी करते हैं तो ये सिर्फ अगर आप 80 मोस्ट प्रोबेबल अगर आप पढ़ के भी चले जाते हैं तो फ्रेंड्स मेरा दावा है आपको 17 क्वेश्चन जेपीएससी मेंस में लिखने हैं। रियल एग्जाम में 17 में से 12 से 15 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। सुधीर लर्निंग नेटवर्क द्वारा जेपीएससी मेंस मंथन जेएमएम प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और जेएमएम का जो आपका सबसे पहला कंपोनेंट है वह है 80 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर जेपीएससी मेंस 2026। अब आपको इस 80 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको इसके साथ आंसर भी मिलेगा जो टॉपर लेवल का आंसर होगा। एक टॉपर जो आंसर अपने मेंस एग्जामिनेशन में, रियल मेंस एग्जामिनेशन में जो लिख कर आते हैं, आपको उसी लेवल का जो मॉडल आंसर है वो आपको दिया जाएगा। ये सेशन में मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से मॉडल आंसर जो है वो प्रिपेयर किया गया है। आप ध्यान से देखते जाइए और समझिए कि ये मॉडल आंसर किस तरह बाकी इंस्टीट्यूट से डिफरेंट है। आइए एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग, आप देखिए इस क्वेश्चन का जो डिमांड है वो आपको यहां पे समझाया हुआ है, डिमांड डिकोडिंग। मतलब कि क्वेश्चन का क्या डिमांड है, किस तरीके से आपको किस पॉइंट पे फोकस करना है, वो आपको यहां पे डिकोड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर आप देख सकते हैं यहां पे आपको कॉन्टेम्पररी कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है। कॉन्टेम्पररी कॉन्टेक्स्ट में आपको रीसेंट डेटास जो हैं वो आपको इनकॉर्पोरेट किए गए हैं इस आंसर में। आपको एक आई कैची इंट्रोडक्शन मिलता है यहां पे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कीवर्ड्स बॉक्स आपको एक दिया हुआ है यहां पे। अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 कीवर्ड्स जो है वो आपको यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, अब आप इस कीवर्ड्स को जो है वो ध्यान से देखिएगा और इसको दिमाग में रखिएगा। इस कीवर्ड से जो है आप पूरा का पूरा जो आंसर है ये जनरेट कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, ये इसी कीवर्ड्स जो 15 से 20 कीवर्ड्स है, इसी के ऊपर जो है आपका पूरा आंसर इवॉल्व करेगा। नाउ आपको यहां पे फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट चैलेंज जो है, जो क्वेश्चन का जो आपको बताया गया डिमांड वहां पे वो आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा आपको जो दिया हुआ है, फिर आपको एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। नाउ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे समझने की बात है कि सब लोग बोलते हैं कि मेंस आंसर में आपको वैल्यू एडिशन करना होगा। ठीक है, वैल्यू एडिशन क्या है? यही तो है वैल्यू एडिशन यार। फॉर्मूला, चैलेंजेस, यही है आपके वैल्यू एडिशन। आप देखो फ्लो चार्ट और फॉर्मूलाज, इसी को आपको जो है वैल्यू एडिशन, जो मैंने आपको अभी कीवर्ड्स दिखाया था, एग्जामिनर फ्रेंडली कीवर्ड्स, एग्जामिनर मैग्नेट कीवर्ड्स। अगर आप उस कीवर्ड्स को यूज करोगे अपने आंसर में, एग्जामिनर चुंबक की तरह खिंचा हुआ आएगा आपके आंसर की ओर और आपको नंबर देने पे वो आपका जो आंसर है वो उस आंसर पे एग्जामिनर जो है नंबर जरूर देगा आपको। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज जो है वो समझाया हुआ है। एग्जामिनर मैग्नेट, ये इस टाइप के जो लाइंस हैं उस पर आपको अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि ये लाइंस अगर आप एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस कर दोगे अपने आंसर में तो आपको ऑटोमेटिकली मार्क्स जो है वो आपको +1 +2 हर जगह आपको होते जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूं कि मेंस एग्जाम जो है वो आपका यहाँ पे काफी कट थ्रोट जो कंपटीशन जिसको बोलते हैं वो होता है। एक एक मार्क्स का वैल्यू होता है यहाँ पर। ठीक है, हाफ मार्क्स का वैल्यू होता है, एक एक मार्क्स का वैल्यू होता है। आप इन्हीं सब चीजों से अपने आंसर को इनरिच कर सकते हैं और +1 +2 आप अपने मार्क्स को जो है उसमें आप इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा जब आपका फाइनल, जब आपका रिजल्ट आएगा तो एक एक नंबर से लोग बाहर होंगे, एक एक नंबर से लोग, किन्हीं को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज चाहिए होगा तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज नहीं मिलेगा, किन्हीं को डीवाईएसपी बनना होगा, किन्हीं को पुलिस सर्विसेज चाहिए होगा तो वो एक नंबर से पीछे रह जाएंगे, तो उनका नहीं होगा। यहीं पे जो है आपका 80 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर जेपीएससी मेंस 2026, जो कि जेपीएससी मेंस मंथन का पार्ट है, आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन देता है यहाँ पर आपको, जो आपके आंसर को एनरिच करेगा। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा यहाँ पर। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको सारे पॉइंट वाइज जो है वो आपको समझाया हुआ है यहाँ पर। नाउ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको एक्रोनिम बेस्ड फ्रेमवर्क यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आपसे पूछा गया था एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क फॉर झारखंड आपको सजेस्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, ये एक्रोनिम बेस्ड फ्रेमवर्क झारखंड मॉडल, आप इसको देखते जाइए किस तरह से जो है आपके वर्ड्स को तोड़े गए हैं यहाँ पर। ये क्या है फ्रेंड्स? नाउ दिस इज अगेन वैल्यू एडिशन। ठीक है, आप एक नॉर्मल वे में आप बस पॉइंट वाइज अगर आप लिख के आ जाओगे और जो ये एक्रोनिम बेस्ड फ्रेमवर्क लिखेगा उसको
ज्यादा नंबर मिलेगा जो एक्रोनिम बेस्ड फ्रेमवर्क लिख के आ रहा है वहां पर। ठीक है, यही सारे फ्रेंड्स जो है आपको इस 80 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर जेपीएससी मेंस 2026 में आपको मिलेगा। आप देखते जाइए। नाउ अगेन दिस इज फॉर्मूला, दिस इज अगेन आंसर एनरिचमेंट। ठीक है, मैं आपको बार बार इस वर्ड पे फोकस कर रहा हूं, आंसर एनरिचमेंट, वैल्यू एडिशन। ये क्या है? ये यही है। ठीक है, आप सोचिए कि एक क्वेश्चन अगर इस तरह का है तो 80 के 80 क्वेश्चन में आप क्या कर लोगे। ठीक है, आप खुद से देखिए, इसका आप क्वालिटी देखिए जो मैं ऑफर कर रहा हूं और जो अदर इंस्टीट्यूट्स ऑफर करेंगे, ये आपके ऊपर है, आप डिसाइड करो। आप यहां पे देख सकते हो एक एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन भी दिया हुआ है यहां पे फ्रेंड्स, आपको जेएमएम इनसाइट बॉक्स करके दिया हुआ है। नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू द जेएमएम इनसाइट बॉक्स, आप यहां पे देख सकते हो, यहां पर आपको बताया गया इवोल्यूशन ऑफ डेवलपमेंट थिंकिंग इन झारखंड। किस तरह से डेवलपमेंट आपको झारखंड में इवॉल्व किया है, किस तरह से उसकी प्लानिंग हुई है, वो आपको यहां पर बताया गया है। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, क्योंकि झारखंड में 40% मिनरल्स मिलते हैं आपके इंडिया के, तो यहां पे आप देख सकते हो कि रिसोर्स एक्सट्रैक्शन जो है वो यहां का आपका इकोनॉमी एक है। उसमें से आप फिर देखिए रिसोर्स एक्सट्रैक्शन से आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ की ओर हम जाते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जहां आपका होगा वहां पे आपका इन्वायरमेंटल कॉन्शियस जो है वो बढ़ेगा। साथ ही साथ जहां आपके माइंस मिलते हैं, जहां आपके मिनरल्स मिलते हैं, वहां पे आप देखोगे कि वो यूजुअली फॉरेस्ट हिली एरियाज होते हैं, जो कि आपका ट्राइबल हैबिटेशन होता है। ठीक है, तो यहां पे आपको ट्राइबल राइट्स का भी देखने को आपको मिलेगा यहां पे, और इन सबको जब हम अल्टीमेटली जब कंबाइन करेंगे तो एक आपका जो फ्रेमवर्क जो आपका जनरेट होगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का होगा। तो अल्टीमेट कल्मिनेशन जो होता है आपका, वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो है आपको झारखंड में किस तरह से डेवलपमेंट का इवोल्यूशन हुआ है, फेज वाइज किस तरह हुआ है, वो आपको समझाया गया है यहां पर। ठीक है, अब हम यहां पर आगे जब बढ़ेंगे तो आप देखिए कि एक आपको कॉलम दिया हुआ है 1% एक्स्ट्रा एज एग्जामिनर मैग्नेट, विच मींस 1% एक्स्ट्रा एज आपको बाकी कैंडिडेट से, यहां अगर आप ये लिखोगे तो वो 1% एक्स्ट्रा आपको एज देगा, यानी कि आपको 1 से 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। ऐसे तो पूरा का पूरा फीचर ही आपको ये 80 मोस्ट प्रोबेबल का डिजाइन किया गया है कि आपको वो हर जगह 1 से 2 नंबर आप एक्स्ट्रा ऐड करवा सकते हो। ठीक है, अब यहां पे आप देखो कि 1% एक्स्ट्रा एग्जामिनर मैग्नेट में जो आपका झारखंड सस्टेनेबिलिटी ट्रायंगल का जो फॉर्मूला जो दिया हुआ है, फॉर्मूला के साथ साथ ना सिर्फ फ्रेंड्स आपको फॉर्मूला दिया गया है, बल्कि एक लाइन में आपको जो है वो आपको समझाया गया है, इस फॉर्मूले का जो सिग्निफिकेंस है वो आपको समझाया गया है। अगर आप अपने आंसर में इसको कोट करोगे तो ये आपको +1 +2, ठीक है, ये आपको जो है करवा सकता है आपके आंसर में। तो फ्रेंड्स, आप यहां पे देख सकते हो किस तरह से ये प्रोग्राम आपके लिए डिजाइन किया गया है, जो आपको +1 +2 हर फीचर्स जो है आप इसमें आप इसका फॉलो करोगे वो आपको +1 +2 करवाएगा। नाउ फ्रेंड्स, मूविंग टू द कंक्लूजन, आप देख सकते हो यहां पे एक पॉजिटिव आपको कंक्लूजन, पॉजिटिव नोट पे जो है वो आपको कंक्लूजन जो है वो एंड किया गया है। हम लोग सिर्फ कंक्लूजन पे यहां नहीं छोड़ रहे हैं, आप देखिए कि जेपीएससी क्वेश्चन लिंकेज बॉक्स भी हमने दे रखा है यहां पे, जो कि आपका बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज। ठीक है, आप देख सकते हो यहां पर फॉरवर्ड लिंकेज, ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज है क्या, इस टॉपिक्स को जो आपको बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज में जो आपको मेंशन किया हुआ है, इसको अगर आप इस क्वेश्चन के साथ पढ़ोगे, इसका नॉलेज अगर आप रखते हो, तो आपको ये वहां भी आपको +1 +2 आपको इनहांस करने में मार्क्स आपका मदद करेगा। नाउ अगर आप नहीं भी करते हैं तो ये सिर्फ अगर आप 80 मोस्ट प्रोबेबल अगर आप पढ़ के भी चले जाते हैं, तो फ्रेंड्स मेरा दावा है आपको 17 क्वेश्चन जेपीएससी मेंस में लिखने हैं, 17 में से 12 से 15 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहा है आपका। रियल एग्जाम में 17 में से 12 से 15 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। हर एक क्वेश्चन जो प्रेडिक्टेड क्वेश्चन होता है, अगर आप उसको अच्छे से करके जाओ तो आपका वहीं पे +5 +7 होगा। आप सोच लो व्हाट डिफरेंस इट विल मेक अगर आपको 12 से 15 क्वेश्चन पता हो 17 क्वेश्चन में से, कि जो ऑलरेडी आ रहे हैं, आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो उस आंसर के लिए, जो आपको रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपको यहां से 80 मोस्ट प्रोबेबल से नहीं देखने को मिलेंगे, वो आपको जेपीएससी मेंस मंथन में इस तरह से आपको तैयार किया गया है कि वो जो आपको रैंडम 3 से 4 क्वेश्चन जो आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, आप उसको भी इजिली टैकल कर लोगे वहां पर। ठीक है, इस तरह से इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया। आंसर एनरिचमेंट टूलकिट आपको दिया हुआ है, जो कि किसी भी क्वेश्चन में आपको रुकने नहीं देगा। आपका पेन जो होता है ना, मेंस एग्जाम में बोला जाता है कि आपका पेन नहीं रुकना चाहिए, हिंदी मीडियम वाले आपका कलम नहीं रुकना चाहिए वहां पर, वो आपको ये जो पीसी मेंस मंथन जो है वो आपका वहां पे पेन नहीं रुकने देगा, कलम नहीं रुकने देगा, और आपका जो सिलेक्शन है वो इंश्योर करवाएगा। जो होली पीडीएफ है जेपीएससी का, उसमें आपका नाम देखने को जरूर मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं ये सेशन को एंड कर रहा हूं कि आप
अपना बेस्ट दो इस जेपीएससी मेंस मंथन के माध्यम से और अपना सिलेक्शन इंश्योर करवाओ। ये पीडीएफ आपको बाइलिंगुअल फॉर्म में अवेलेबल है, मींस हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपको लेने के लिए बस इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये 80 क्वेश्चंस काफी जो है इंपैक्ट क्रिएट करने वाले हैं आपके जेपीएससी मेंस एग्जाम में। ये ऐसे ही नहीं उठाए गए, ये रैंडमली नहीं उठाए गए हैं, ये काफी एक्सटेंसिव रिसर्च करके, पीवाईक्यू से लिंक करके, पीवाईक्यू स्टडी करके और सिलेबस के गहन अध्ययन से इस 80 क्वेश्चन पे मैं और मेरी टीम पहुंचे हैं यहां पर। और मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि 12 to 15 क्वेश्चंस आपको एक्चुअल मेंस एग्जामिनेशन से आपको यहां पे देखने को मिलेगा इन्हीं 80 क्वेश्चन से। और ध्यान में ये भी रखिएगा कि इसके साथ साथ 42 क्वेश्चन जो मैं आपको पीवाईक्यूज के टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में दे रहा हूं, उसमें भी आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा, टॉपर लाइक मॉडल आंसर्स होगा। ये 80 प्लस 42 इक्वल्स टू 122 क्वेश्चन के आपके पास मॉडल आंसर्स होंगे, लाइक टॉपर्स जैसे आपको लिखते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आपको बस इस पूरे मॉडल आंसर को जो है 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है। सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक रहा है। ऑल द बेस्ट। हुआ है टर्म का जो है, ठीक है, 3 जो है